हेलो दोस्तों, आज 66 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 घंटे का टाइम रहता है, 300 मार्क्स रहता है। और 66 बीपीएससी में भी वही है कि 3-3 क्वेश्चन बनाना रहता है 2 सेक्शन में। और सेक्शन 1 में जो है पार्ट 4 जो रहता है उसको कंपलसरी है, जो फोर्ट्रैन लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको कंपलसरी किया हुआ है। और बाकी में से 2 क्वेश्चन बनाइए और सेक्शन 2 में से 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 बना सकते हैं, कोई भी 3 बना सकते हैं, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आया हुआ है। सेक्शन 1 जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, पहला नंबर क्वेश्चन है यूजिंग कैस्टिंग्लियानो थ्योरम डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री इंड डी इन द फिगर शोन बिलो टेक ई आई इक्वल टू 1.2 × 10⁴ न्यूटन पर mm²। तो इसको बनाना कैस्टिंग्लियानो थ्योरम से, अगर पढ़े होंगे तो बना सकते हैं। ऐसे ही बी में दिया है 3 हिंज सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च राइज हैज ए स्पेन ऑफ 20 मीटर एंड ए सेंट्रल राइज ऑफ 4 मीटर। इट इज लोडेड विथ ए यूनिफॉर्मली distributed load of 30 kN/m for 8 meter length from support end left support. Draw influence line diagram for the bending moment at a section 6 meter from the left support and then determine the bending moment at the section. फिर सी में दिया है यूजिंग फोर्स मेथड कैलकुलेट जॉइंट मोमेंट फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर। जॉइंट मोमेंट निकालना है फोर्स मेथड से, या तो इसको बना सकते हैं, या अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है ए पोस्ट टेंशन कंक्रीट बीम 100 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed by 3 cable each with a cross-sectional area 15 mm² and with an initial stress of 1200 MPa. All the 3 cables are straight and located 100 mm from soffit of the beam. If the modular ratio is 6, calculate the loss of stress in the 3 cables due to elastic deformation of concrete under the following cases. 1 में दिया simultaneous tensioning and anchoring of all the 3 cables, और 2 में दिया है सक्सेसिव टेंशनिंग एंड एनक्रोचिंग ऑफ द 3 cables one at a time। ठीक है। बी में दिया है स्टील से ए सिंगल ISA 100 × 75 × 10 mm is used as a tension member with the longer leg connected to a 10 mm thick cassette plate. The connection is made with the help of log angle. What will be the net area required if 20 mm diameter defects with sigma 80 = 150 MPa are used? The permissible shear and bending stress in the rivet are 100 MPa and 300 MPa respectively. The section available for log angles are ISA 60 × 60 × 8 896 mm², ISA 60 × 60 × 10 दिया है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ओवर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और फ्लेंज बीम ओवर रेक्टेंगुलर बीम, और डबली रेनफोर्स्ड बीम ओवर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बनाते हैं तो आपको ये सब इजी लगेगा, क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन ही रहता है। पार्ट बी में आता है, पार्ट बी में दिया है ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ 75 mm डायमीटर एट 0.15 mm लेंथ फॉल्स फ्रीली इन एन 80 मीटर डायमीटर सर्कुलर ट्यूब केप्ट वर्टिकली। If the space between the cylindrical body and tube is filled with an oil of dynamic viscosity 0.9 poise, determine the weight of the body when it falls at a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको बनाना है। फिर बी में दिया फाइंड द सर्कुलेशन अराउंड द क्लोज्ड फिगर डिफाइंड बाय y = 1, x = 2, y = 4, x = 4 when the velocity field is given by u = 16y - 8x, v = 8y - 7x। फिर सी में दिया if the velocity distribution in a pipe is given by u by um = 1 - small r by capital R के power n, determine the expressions for average velocity and energy correction factor। ठीक है। डी में दिया ए सॉलिड कोन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.70 फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर विथ इट्स एक्सियल एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ r by h वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट ऑफ कोन। ठीक है, यही चीज़ पूछा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं ए फ्लाइट 4 नंबर ये में ए फ्लाइट प्लेट ऑफ 2 मीटर विथ एंड 4 मीटर लेंथ इज केप्ट parallel to air floating at 5 meter per second. Velocity at 15 degrees Celsius. Determine the length of the plate over which the boundary layer is laminar. Shear at the location where boundary layer ceases to be laminar and total force on both the side of the portion of the plate where the boundary layer is laminar. Take rho = 1.208 kg/m3 and v = 1.47 × 10⁻⁻5 m² per second। फिर बी में दिया है
A smooth pipe of 200 mm diameter carries an oil of density 850 kg per meter cube and kinematic viscosity 3 into 10 to the power minus 6 meter square per second at a discharge of 32 liter per second. What will be the wall shear thickness of laminar sublayer, velocity at the edge of laminar sublayer and maximum velocity? C में दिया है water flows over the spillway of a dam at a depth of 2.75 meter over it. The difference of elevation between a spillway crest and downstream bed level is 30 meter. If the discharge coefficient of the spillway is 0.75, determine the water depth after the jump and head loss in the jump. ठीक है. D में दिया है define the following: cavitation, water hammer, hydraulic jump, surge tank, Buckingham's pi theorem. ठीक है. उसके बाद पार्ट सी में आता है. पार्ट सी में 5 नंबर का ए दिया है. An undisturbed sample of soil has a volume of 100 cm cube and mass of 190 kg. And over drying for 24 hours, the mass is reduced to 160 gram. If the specific gravity of the grain is 2.65, determine the water content, void ratio and degree of saturation of the soil. एक बात और मैं कंफर्म कर दूं कि इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. इसमें जनरल कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं और जनरल कैलकुलेटर में ये चीज़ हो जाएगा जैसे साइन उनका मान नहीं आपको पता चलेगा साइन कॉस का क्या मान होगा वैल्यू. बी में दिया था फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू परमिएबिलिटी टेस्ट कैरीड आउट ऑन 2 डिफरेंट सैम्पल्स. टेस्ट नंबर 1 में दिया है वॉइड रेशियो दिया है, टेम्परेचर दिया है और के दिया है 0.625, 0.5 into 10 to the power minus 4, 0.8, 40, 1.5 into 10 to the minus 4. Determine the coefficient of permeability for 2 samples at a temperature of कितना 20 degree Celsius. Also estimate the value of coefficient of permeability for a sample of void ratio of 0.75 and at a temperature of 20 degree Celsius. सी में देखिए base of retaining wall is 3 meter wide and is 1 meter below the ground surface in front of the wall and water table is well below the base level. The vertical and horizontal components of the base reaction are 280 kN per meter and 100 kN per meter respectively. If C dash equal to 0 degree, 0 phi dash equal to 35 degree and gamma equal to 18 kN per meter, for foundation shall determine the amplitude of motion. Assuming a block foundation of mass m resting on the surface of the soil, which may be assumed to be replaced by a weightless spring of stiffness k. Determine the expression for natural frequency in vertical vibration. ठीक है. बी में दिया डिजाइन ए फ्रिक्शनल पाइल ग्रुप टू कैरी ए लोड ऑफ 3000 kN, including the weight of the pile cap at a site where the soil is uniform clay to a depth of 20 meter underlain by the rock. The average unconfined compressive strength of the clay is 75 kN per meter square. The clay may be assumed to be normal sensitivity and normally loaded with liquid limit 60%. A factor of safety of 3 is required against shear failure. ठीक है. इसके बाद सी नंबर में दिया वेन 10 cm long and 8 cm in diameter was pressed into soft clay at the bottom of a borehole. Torque was applied and gradually increased to 45 Nm. When failure took place, subsequently the vane was rotated rapidly so as to completely remolded the soil. The remolded soil was sheared at a torque of 18 Nm. Calculate the cohesion of the clay in the natural and remolded state and also the value of sensitivity. क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, अब पॉज करके क्वेश्चन बना लीजिए. ठीक है. और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के पार्ट डी में, जो कि फोर्ट्रैन लैंग्वेज है, इसको बनाना कंपलसरी रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है क्या. पार्ट डी में तो नहीं दिया है. द सेफ लोडिंग फॉर ए कॉलम डिजाइन इज गिवन बाय एस इक्वल टू 1700 माइनस 0.485 आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन 120 और 18,000 बटा 1 प्लस आर ग्रेटर दैन इक्वल 120. वेयर एस इज द सेफ लोडिंग एंड आर इज द स्लेंडरनेस रेशियो. ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कंप्यूटर एस फॉर आर इक्वल टू 5, 10, 15, 250. अच्छा, इसको बनाना है फ्लो चार्ट बना के. बी में दिया है फोर्ट्रैन ही है. राइट द इक्विवेलेंट फोर्ट्रैन स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इसको प्रोग्रामिंग लिखना है, तो स्टेटमेंट बोल दिया लिखने के लिए. दूसरा में दिया T1 इक्वल टू 0.0000521 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का पावर 3.5. तीसरा में दिया है सिग्मा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस एक्स बाई जी. 4 में दिया सी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर n बाई 100. 5 में दिया एस इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. सी में दिया द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाई एस इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. राइट ए फोर्ट्रैन प्रोग्राम that will find s for n equal to 10, 10, 250, that is n equal to 10, 20, 30, 250. और टी में दिया है द फार्मूला y इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस एक्स मतलब मोड एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यू प्लस x5 टू इज टू बी इवेल्युएटेड
for x equal to 1.5, 1.5 by 1.60, 10. Using do loop, write a program to compute and print y for each value of x in the given range. फिर ई में दिया राइट ए स्टेटमेंट फंक्शन फॉर एफ एक्स cos x by 5 minus x power 6 plus e power x sin x. ठीक है. फिर दिया एंड यूज it in Lebedeau's 4-point rule of integration to compute and print the values of the integral 0.05 to 0.1 fx dx. Lebedeau's 4-point rule of integration is x naught plus h fx dx equals by 12 fx naught plus 5 fxr 5 fxx plus f into x naught plus h. Write a subroutine subprogram to transform polar coordinates into Cartesian coordinates according to the formula x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, z equal to r cos theta. यही चीज़ दिया है, फिर इसको हिंदी में लिख दिया है. चलिए अब इसमें देखते हैं किस तरह क्वेश्चन. सेक्शन 2 में दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहला में 8 नंबर ए में क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ ए बिल्डिंग मटेरियल. और बी में दिया है इनुमिरेट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले एज मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स. सी में दिया है व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. तो सिंपल आप वीडियो देखिए, पॉज कीजिए और आवाज़ बंद कर दीजिए मेरा अगर आवाज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो, और आप वीडियो देखिए और प्रॉब्लम बनाइए. सिंपल है, सक्सेस का कोई रूल नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा. ई में दिया व्हाट इज डैम्पनेस, व्हाट आर इट्स इल इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ स्केचेज हाउ डैम्प प्रूफिंग इज कैरिड आउट इन बिल्डिंग. ठीक है. 9 में दिया है ए में स्केच एंड नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वुडन फ्लोर्स. बी में दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग बॉन्ड्स अप्लाइड इन ब्रिक मेसोनरी. पहला में फ्लेमिश बॉन्ड, दूसरा में फेसिंग बॉन्ड, थर्ड में हीडिंग बॉन्ड और फोर्थ में रैंकिंग बॉन्ड. ठीक है. सी में दिया व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट्स, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम. डी में दिया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर यूज फॉर एक्सटर्नल फिनिशिंग ऑफ वॉल सरफेस. ई में दिया डिस्कस ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचेज रूफ्स विथ नीट स्केच टू इलस्ट्रेट देयर कंस्ट्रक्शन. देखिए इसमें कितना भी लिखिएगा ना तो मार्क्स कम देगा, सब 10-10 मार्क्स का है. जनरली आप ट्राई कीजिए कि प्रॉब्लम बनाने का कोशिश करें, और अगर वो प्रैक्टिस किए रहिएगा ना तो ज़्यादातर वो मतलब टॉपर सब भी बोलते हैं कि जो प्रैक्टिस किया है वो सब अपने आप याद आ जाता है. 10 में दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब द फायर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास एस्बेस्टस एंड कंक्रीट. बी में दिया एक्सप्लेन इन ब्रीफ पॉलीमर कंक्रीट एंड फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट. सी में दिया राइट इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ क्रैक इन बिल्डिंग. डी में दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म PERT PERT, व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मेथड ओवर कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. ठीक है. अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आता है. 11 नंबर का ए में दिया है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस डिस्कस द डिफरेंट रोड पैटर्न्स. बी में दिया डिस्कस द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम. सी में दिया व्हाट इज रोड अलाइनमेंट, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रोलिंग रोड अलाइनमेंट. डी में दिया व्हाट इज कैम्बर एंड द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इट. विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस डिस्कस द शेप ऑफ कैम्बर टू बी प्रोवाइडेड. ई में दिया कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर 2-way ट्रैफिक ऑन 2-lane रोड. टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल 0.40 एंड टाइम ऑफ डिरेक्शन 2.5 सेकेंड. 12 नंबर में दिया है व्हाट आर मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑफ रोड्स अलोंग द कर्व्स, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर ए 2-lane पेवमेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस ऑफ 250 मीटर इफ द लेंथ ऑफ व्हीकल बेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल इज 6 मीटर, द डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल इज 60 km/h. और एक चीज़ तो है कि पूरा आपको पेपर में ट्रांसपोर्टेशन का ईजी लगेगा. बी में दिया विथ द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस डिस्कस द वैली कर्व टू बी प्रोवाइडेड, व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग लेंथ ऑफ वैली कर्व. सी में दिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ PCU एंड इक्विवेलेंसी फैक्टर, लिस्ट द इक्विवेलेंसी फैक्टर फॉर रूरल रोड्स फॉर डिफरेंट व्हीकल्स, एडॉप्टेड IRC रिकमेंडेशन. PCU जो बैलगाड़ी का सबसे ज़्यादा होता है. डी में दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. पहला दिया ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी और पॉसिबल कैपेसिटी. ई में दिया डिस्कस द मेजर टू बी टेकन फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंटल रेयर्स. 13 में दिया एक्सप्लेन रोटरी इंटरसेक्शन बाय शोइंग नीट स्केच विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोटरी. बी में दिया द लोड पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ CVR टेस्ट आर गिवन बिलो. प्लंजर पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर दिया है, लोड डायल दिया है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 करके 6 तक दिया है, और 0 से लेकर 50 तक. इफ 100 डिवीजन ऑफ द लोड डायल 190 kg देन डिटरमाइन द CVR वैल्यू. सी में दिया ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल रोड्स अलॉन्ग विथ शोइंग इट्स वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ अप्रोक्सीमेट थिकनेस. अच्छा, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है, नीचे में जो होता है सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, फिर बेस होता है, और ऊपर में जो बिटुमिनस लेयर होता है वो जो होता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है.
डी में दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हीकल डैमेज फैक्टर VDF, कैलकुलेट VDF फॉर ए 2 एक्सल बस हैविंग 15 टन टोटल लोड। तो वही 140 या 80 बटा जो 15 करके बाई पावर 4 कर दीजिएगा 1/4। equal to 1.5 फॉर द फॉलोइंग 2 केसेस। पहला दिया प्लेन कंक्रीट विद अलाउबल टेंसल स्ट्रेस 0.8 kg पर cm स्क्वायर। दूसरा में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फॉर 1 सेंटीमीटर डाया बार्स ऑफ 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग। ठीक है, पार्ट सी में देखते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में क्या पूछा गया। विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एनी वन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। रेन गेज के बारे में पूछ दिया है, लिखना है। बी में दिया कैचमेंट एरिया 7 रेन गेज स्टेशन इन ईयर द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द गेज आर एज फॉलोज। से स्टेशन दिया है, एनुअल रेनफॉल दे दिया। फॉर ए 5% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल स्टेशन रिक्वायर्ड टू बी एस्टेब्लिश इन द कैचमेंट एरिया। सी में दिया इफ द फॉलोइंग 6 आवर स्टॉर्म ओवर द कैचमेंट एरिया द सरफेस रन ऑफ इज 3.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट 5 इंडेक्स। 5 इंडेक्स लेना है। डी में दिया है गिवन बिलो आर द ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम ए स्टॉर्म ऑफ 6 आवर ड्यूरेशन ऑन ए स्ट्रीम विथ कैचमेंट एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर। टाइम और फ्लो दे दिया, टेकिंग बेस फ्लो 5 मीटर की पर सेकेंड, डिराइव 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। 2 आवर कर लेंगे 3 को। ई में दिया है फॉर ए रिवर द एस्टिमेटेड फ्लड पीक फॉर 2 रिटर्न पीरियड गम्बेल्स मेथड आर एज फॉलोज। रिटर्न पीरियड 50 के लिए 395, 100 के लिए 435 फ्लड पीक। पार्ट फ्लड डिस्चार्ज इन दिस ईयर विल हैव ए रिटर्न पीरियड ऑफ 500 ईयर्स। ठीक है, इसका 15 नंबर के दिए 30 सेंटीमीटर डायमीटर ट्यूब वेल कम्प्लीटली पेनेट्रेट्स ए 20 मीटर थिक कन्फाइंड कीपर अंदर ए स्टेडी स्टेट द ड्रॉ डाउन एट द ट्यूब वेल इज 3 मीटर एंड the radius of influence is 300 meter. If the permeability of the aquifer is 40 meter per day, calculate the discharge through the tube well. B में दिया है show the various level and storage in reservoir behind the concrete dam. ठीक है। सी में दिया डिफाइन इरीगेशन क्या होता है, राइट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन, ये भी सही है। डी में दिया डिफाइन ड्यूटी ऑफ वाटर डेल्टा बेस पीरियड ऑब्टेन द रिलेशन अमोंग देम, बस बेसिक चीज़ पूछ दिया है। ई में दिया ऑब्टेन द रेशियो बेस विथ बी एंड हाइट ईयर्स ऑफ द सेफ्टी ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल अगेंस्ट ओवर टर्निंग, बस वो चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया डिजाइन एन अर्थन कैनाल using kinetic theory with the following data. Discharge Q equal to 20 meter cube per second, CVR M equal to 1.01, viscosity coefficient N equal to 0.025, bed slope equal to 0.003. With the help of neat sketches, discuss the loss in earthen canals. C में दिया draw the neat sketch of diversion headworks along with the various components. D में दिया discuss the following two methods to control seepage through pervious foundation of an earthen dam. फर्स्ट में पार्शियल कट ऑफ, सेकेंड हॉरिजॉन्टल अप स्टीम इम्परवियस ब्लैंकेट। ठीक है, फिर अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि लास्ट पार्ट है डी में। 70 नंबर में दिया है ए 1 मीटर हाई वाटर टैंक इज कीप्ड एट द टॉप ऑफ ए डुप्लेक्स क्वार्टर हैविंग 5 पर्सन। ए हाफ इंच GI पाइप इज लेड टू कैरी वाटर फ्रॉम बेस ऑफ द डुप्लेक्स क्वार्टर अप टू द टॉप ऑफ द वाटर टैंक टू फिल इट विद इन हाफ एन आवर। व्हाट कैपेसिटी ऑफ पंप टू बी प्रोवाइडेड इन द पाइपलाइन फ्रिक्शन फैक्टर F equal to 0.026 एंड हाइट ऑफ ईच स्टोरी इज 3.5 मीटर। ये दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज ऑब्टेन्ड बाय सेंसस रिपोर्ट आर एज फॉलोज। सी में दिया विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इंटेक, रिजर्वोयर इंटेक, कैनाल इंटेक। डी में दिया डिस्कस द वेरियस फिजिकल टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन रो वाटर। ई में दिया व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, शो द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक, फिर 18 में दिया डिजाइन ए 3.5 meter deep rectangular tank fitted with a mechanical sludge removal having the following data. फर्स्ट में डिमांड ऑफ वाटर 10 to the power 7 लीटर पर डे, दूसरा में वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सेडिमेंटेशन टैंक 0.20 मीटर पर मिनट, तीसरा में डिटेंशन पीरियड 8 आवर। ठीक है। बी में दिया डिस्कस द डिफरेंट मिक्सिंग डिवाइसेज ऑफ कोगुलेशन इन वाटर यूज्ड नीट स्केचेज। सी में दिया क्लासीफाई फिल्टर्स विथ द हेल्प ऑफ नीट स्केच, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एनी वन ऑफ द ग्रेविटी फिल्टर्स। डी में दिया डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग पाइप नेटवर्क्स। ये हार्डी क्रॉस मेथड एंड अप्लाई ऑफ हार्डी क्रॉस मेथड एंड यूज ओनली 2 आइटरेशन। ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, क्लासीफाई एंड डिस्कस द सैनिटरी वर्क्स। बी में दिया है द कैचमेंट एरिया पे सिटी इज 400 हेक्टेयर्स, कंसीडर दैट द सरफेस ऑन फ्लो फॉल्स आर एज फॉलोज। रूफ इक्वल टू 20% एरिया, रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.90। लॉन या गार्डन का इतना दिया है, सबका देख लीजिए। कैलकुलेट द स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज एज्यूमिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज 4 सेंटीमीटर पर आवर।
इमें दिया ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर सीवर हैविंग स्लोप ऑफ 1/200 वाट फ्लोइंग फुल, what would be the velocity of flow and discharge? Take n equal to 0.012 is the velocity of flow is self cleaning. D में दिया discuss the flow chart of the possible treatment of sewage sludge. E में दिया what is street inlet? With the help of neat sketches discuss the different street inlets. अगर आप क्वेश्चन बनाना है तो पॉज कर करके आप सब क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और उसी हिसाब से आप बनाइए और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज़ और, अगर इसको डाउनलोड करना है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। थैंक यू।